जय जिनेंद्र। बात अगर कहानी की हो तो कहानी हमेशा कई वर्ष पुरानी होती है और ये कहानी तो हजारों वर्ष पुरानी है। ये कहानी जो एक हकीकत भी है, उसके कई सारे महत्व के पात्र हैं। उनमें से एक महत्व का पात्र है हमारी काकंदी नगरी, और इस काकंदी नगरी के राजा यानी जीन शासन के चुस्त उपासक महाराजा कंचनरथ। मैं काकंदी नगरी का राजा कंचनरथ। नहीं सोचा कभी बढ़ाऊं अपने राज्य का क्षेत्रफल जोजन से जोजन। हमेशा चक्षु के समक्ष रहे मेरे प्रजाजन, मेरे नगरजन। महावीर के मां का रहा है शासन, कभी नहीं दिया पीड़ा को विराजमान होने को आसन। हमेशा मेरे नगरजन के चेहरे पे रहे आनंद ही आनंद। यही है यत्न, यही है प्रयत्न। ऐसे प्रजाप्रिय राजा कंचनरथ की गुणी और सुशील पत्नी का नाम है रानी इंदिवर। वे भी प्रजाप्रिय और प्रजावत्सल है। राजा के आदर्शों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली रानी धर्म पारायण तो है ही, पर साथ में एक उदात्त रानी माँ और कर्तव्य पारायण धर्म पत्नी भी है। राजन, प्रजा के चेहरे पे छलकता आनंद आपकी आंखों में जब जब दर्शित होता है तब मन प्रफुल्लित होता है। महारानी इंदिवर, वो राजा ही क्या जो प्रजा के हित में न सोचें। इतिहास साक्षी है, जिस राज्य की प्रजा अपने शासक और शासन से प्रफुल्लित होती है, उस राजा का कार्यकाल, उसका शासनकाल चिरंजीव रहता है, दीर्घकालीन रहता है। हम तो साफल्य को भरे हैं, क्योंकि जिन शासन और प्रभु महावीर हमारे कार्यकाल के दिशा सूचक हैं। राजा कंचनरथ और रानी इंदिवर के स्नेह रूपी परिणाम स्वरूप जन्मी उनकी एकमात्र संतान यानी उनका सुपुत्र राजकुमार मणिरथ। नाम है मणिरथ, पर हमेशा माया में आसक्त, व्यसन में रक्त, अविरत। मैं राजकुमार मणिरथ, काकंदी नगरी का भावी राजा, किसी शेर या खरगोश का शिकार करके उसकी आंखों में वह का साम्राज्य फैला देखता हूं तो मेरी आंखों की चमक चौगुनी हो जाती है। जंगल में मेरे तीर कमान से भागती हुई, दौड़ती हुई मादा के पैरों में निशान साध के तीर चलाता हूं, तब उसके शरीर से बहने वाले रक्त को देखकर मेरी हृदय की रगों को ठंडक पहुंचती है। शिकार मृग्यवत सावध, ओ चित्ते हो जा तू सावध। अब आप ये सोचते होंगे कि इतने गुणी और सुशील माता पिता की संतान इतनी निष्ठुर और इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? तो उसका उत्तर ये है कि माता पिता अपने संतानों में संस्कार का सिंचन करने में कोई कमी नहीं रखते, परंतु सबके अपने अपने और निजी कर्म सिद्धांत होते हैं, और इसी कर्म सिद्धांतों का मारा है राजकुमार मणिरथ। बेचारा है। पर जैसे आप सब लोग जानते हैं कि समय की दो धारी तलवार होती है, प्रभु की गति न्यारी होती है, हर राजमार्ग का एक मोड़ होता है, वैसे ही इस कहानी में भी अभी एक मोड़ आने वाला है। नहीं समझे? अरे स्वयं प्रभु पधारने वाले हैं। तभी तो वातावरण में श्रद्धा की लहर है, भक्ति की सुवास है। अरे हाँ भाई हाँ, आज का दिन तो बहुत ही खास है। सुनो सुनो सुनो, काकंदी नगरी के प्यारे नगरजनों सुनो। जो बाद में कहूंगा नहीं कोई उसमें अंदेशा है, सबके लिए एक प्यारा संदेशा। हमारे राष्ट्र के सद्भाग्य से भगवान महावीर स्वयं हमारे राज्य में पधार रहे हैं। हमारे राज्य में भगवान महावीर का पधारना और हम सबका उन्हें सत्कारना प्रभु देशना सुनाएंगे, और हमारे कर्ण और हृदय पावन पावन हो जाएंगे। सुनो सुनो सुनो। अरे
सुंदरी, हमारे भाग्य तो सही अर्थ में खुल गए। काकंदी नगरी में स्वयं महावीर प्रभु पधार रहे हैं। अरे तू भी सुन रही, जो तूने सुना वही मैंने सुना, फिर पुनरावर्तन क्यों? हट निगोड़ी। अब जाऊंगी घर दौड़ी दौड़ी, घी के दिए जलाएंगे, घर आंगन को फूलों से सजाएंगे, घर में पकाएंगे मिठाइयाँ और गूंजेंगी बच्चों की किलकारियाँ। देश ना सुनने दौड़े दौड़े जाएंगे और प्रभु से बहुत कुछ पाएंगे। अब घर जा दौड़ी दौड़ी। हट निगोड़ी। विद्वान, बोलो बुद्धिमान, क्या तुमने वही सुना जो मैंने सुना? बुद्धिमान, मैंने भी वही सुना जो सबने सुना। चेष्टा करते हो मेरी? उपहास कर रहा हूँ। काकंदी नगरी अब पावन होने को है, जैसे किसी मरुभूमि पे सावन होने को है। पूरी काकंदी नगरी को दुल्हन की तरह सजाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, खुशी से गीत प्रभु के गाएंगे। दुखों का क्षय हो, बातों में लय हो, साथ चले वो समय हो। परमात्मा महावीर प्रभु की जय। जय हो, प्रभु महावीर की जय हो। राजन, काकंदी नगरी के भाग्य खुल गए। हाँ महारानी इंदिवर, ये सब हमारे पुण्य कर्म का प्रताप है। केवल हमारे नहीं, समग्र प्रजाजन के पुण्य कर्म का प्रताप है ये। स्वयं भगवान के पावन चरण हमारी भूमि को पवित्र करेंगे। केवल भूमि ही नहीं, समग्र वातावरण पवित्र होने चला है। आर्थिक और सामाजिक रूप से हमारी ये काकंदी नगरी की गणना अन्य राज्यों में होती थी अब तक, मगर अब सबसे पवित्र और सबसे धार्मिक रूप में भी इस काकंदी नगरी की गणना होगी। प्रभु के मुख से देशना का श्रवण करने के लिए मेरे कान और मन दोनों ही आतुर है। महाराज कंचन रथ की जय हो। पधारिए पधारिए मंत्री श्री भुवनेश, पधारिए। कहिए, प्रजा की क्या अवस्था है? राजा, यथा राजा तथा प्रजा, समग्र प्रजाजन प्रभु के देशना की स्वर्ण अंजलि प्राप्त करने के लिए अति उत्साहित है। मंत्री श्री, एक काम कीजिए। जी राजा। इस प्रसंग के दौरान राज्य विराम घोषित करवा दीजिए। हम नहीं चाहते कि प्रजाजन में से कोई भी महावीर प्रभु की वाणी के लाभ से वंचित रहे। उच्च विचार राजा। राजन, राज्य विराम यानी कार्य विराम? जी महारानी। अगर ऐसा है तो फिर ये बात केवल पुरुषों को लागू नहीं पड़ती। राज्य की हर उम्र की हर महिला भी प्रभु की देशना से लाभान्वित होनी चाहिए। अवश्य रानी मां। तो फिर मंत्री श्री, और एक काम कीजिए। जी राजन। इस प्रसंग के दरमियान किसी के घर राज्य में चूल्हा नहीं जलेगा, और अगर इसके लिए पड़ोसी राज्यों से सेवकों को बुलाना पड़े तो अवश्य बुला लीजिए। अवश्य राजन, अवश्य। आपने तो उनके दिलों की पुकार सुन ली। मैं कुछ समझा नहीं। राजन, आस पड़ोस के राज्यों से हमें ढेर सारी विनती आई है कि उन्हें इस अति भव्य प्रसंग का लाभ मिले, तो हमेशा वो आपके आभारी रहेंगे। प्रभु महावीर तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों के तारणहार है। उनकी देशना सुनने का लाभ तो समग्र विश्व को मिलना चाहिए। इस पर रोक लगाने वाले हम कौन होते हैं? आप धन्य हो राजन, धन्य हो। अरे हाँ, रानी माँ का राजा बेटा कहाँ है? क्षमा राजन, पर आपके प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। हम जानते हैं बात गर्भित है, इसी कारणवश हम भी चिंतित हैं। पता नहीं हमारे राजकुमार मणिरथ के स्वभाव में, उनके वर्ताव में कब बदलाव आएगा। आएगा, अवश्य आएगा। भविष्य के उस पल के आने की हमें आतुरता है, जैसे वालिया लुटेरे के जीवन में बनी एक छोटी सी घटना ने उसे लुटेरे से वाल्मीकि बना दिया था। ऐसा हमारे कुंवर के साथ भी हो सकता है। भगवान महावीर के आगमन से हमारे राजकुमार मणिरथ का पुण्य का उदय हो, बस यही प्रभु से प्रार्थना है। दयाराम, राम राम। दयाराम का राम राम। दयाराम, ये माता पिता अपने संतानों के लिए इतने चिंतित क्यों होती है?
हमारे माता पिता ने तो हमारी चिंता कभी की ही नहीं। मतलब हमारे माता पिता ने हमारी चिंता कभी की ही नहीं। क्योंकि तुम स्वयं चिंता के कारण हो। धन्यवाद। मूर्ख मनुष्य, मैं तुम्हारी अनुमोदना नहीं आलोचना कर रहा हूं। फिर से धन्यवाद। यार मुझे एक बात बताओ, ये जब बुद्धि बांटी जा रही थी तब तुम कहां थे? कदाचित आपके साथ ही था। खड़े जाओ। हमारी बुद्धि चातुर्य का तो लोग लोहा मानते हैं। हम कितने बड़े निशानची हैं ये सब जानते हैं। सत्य वचन। शिकार के आयोजन की तैयारी का आरंभ करो। हमारे तलवार की तेज धार रानी पशु के शरीर में उतरने के लिए विचलित हो रही है। उसके शरीर से बहने वाले रक्त को देखने के लिए हमारी आंखें आतुर हो रही है। शिकार अभी किया नहीं और शिकार का नशा तारी है। आपके शौक बड़े भारी है। जंगल वासियों, सबूर आ रहा शिकारी है। जय हो, जय हो, जय हो। कहां अपने राजा कंचन रथ और ये मणि रथ? उनके निम्न कक्षा के शौक, बुरी आदतें, व्यसन, ये सारी चीजें उन्हें पतन की खाई में ले जा रही है। उनका भविष्य अंधकारमय है, कुछ नहीं होने वाला उनका। क्या आप भविष्यवेत्ता है? नहीं 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 नहीं, क्या आप प्रभु महावीर की भांति त्रिकाल ज्ञानी हैं? कभी नहीं। तो फिर ऐसे कटु भविष्यवाणी करने का भी अधिकार आपको नहीं है। किंतु आपको पता है भार्या कि राजकुमार मणिरथ का वर्तमान कितना मलिन है। अरे, जिसका वर्तमान मलिन है उसका भविष्य कुलीन भी तो हो सकता है ना। देखते हैं। देखते जाओ। समय के प्रवाह के साथ बहते जाओ। प्रभु के दिखाए मार्ग पर चलते जाओ, चलते जाओ। चलते जाओ। देखते हैं और देखते जाओ, इन दो शब्दों में बहुत ही थोड़ा सा भेद है। एक के वाक्य में शंका है तो दूसरे के वाक्य में श्रद्धा का सूर है। और हमारा जीन शासन कहता है कि प्रश्न के तराजू में अगर श्रद्धा और शंका दोनों को रखा जाए तो श्रद्धा का पलड़ा हमेशा भारी होता है। प्रधान भुवनेश और उनकी पत्नी स्वर्णलता हमारे इसी समाज का एक प्रतीक है, जो ऐसे श्रद्धा और शंका के बीच बस भटकते ही रहते हैं। अरे पर आज तो काकंदी नगरी में सभी प्रजाजन महावीर प्रभु की देशना सुनने के लिए आतुर है, उत्सुक है। प्रभु के समो शरण की तैयारी तो स्वयं देवों ने की है। प्रभु के यहाँ ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा, ना कोई श्रीमंत होता है और ना ही कोई गरीब, सब एक समान। और ये बात राजा कंचनरथ और रानी इंदिवर अच्छी तरह से जानते थे कि प्रभु को सादगी पसंद है। मोह माया और सत्ता का अहम राजवी वस्त्रों के साथ उतार लेना है। प्रभु को पाने के लिए सादगी को अपना लेना है। हा 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 हा, कितना हल्का हल्का लग रहा है, तन से भी और मन से भी। महारानी इंदिवर, राजसी वस्त्रों का त्याग करने में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? प्रभु महावीर की वाणी के सामने तकलीफ की बात ही कहां से आएगी। आनंद ही आनंद है। कंचनरथ महाराज की जय हो। मंत्री श्री भुवनेश जी महाराज। आज से हमेशा हमारा जयकारा नहीं होगा, प्रभु महावीर का जयकारा। सत्य, अहिंसा और धर्म का गान जिन्होंने ललकारा, उस प्रभु महावीर का जयकारा। जिन वाणी की गाथा को जिन्होंने प्यार से पुकारा, उस प्रभु महावीर का जयकारा। प्रभु महावीर का जयकारा। कहिए मंत्री श्री, क्या समाचार है? महाराज, आपके लिए रथ और अंगरक्षक दोनों ही तैयार है। मंत्री श्री जी, जब सादगी ग्रहण कर ली है तो अब रथ सवारी का मोह कैसा? हम तो वितरागी प्रभु के दर्शन के लिए पैदल ही जाएंगे। और रही बात अंगरक्षकों की, तो जिसकी रक्षा स्वयं प्रभु करते हो, उसको अंगरक्षकों की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो आज्ञा महाराज। महारानी, हमने हमारा मंतव्य बता दिया, मगर आपकी राय अभी तक जानी नहीं। आप चाहें तो रथ सवारी कर सकती हैं, आपके लिए कोई बंधन नहीं है। राजन, आप पैदल चलेंगे तो सारा नगर पैदल चलेगा, फिर चाहे वो नगर शेठ हो या जौहरी। इतना पवित्र प्रसंग है। मैं रथ में नहीं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी, पैदल।
मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। आपके पद चिन्हों पर चलना यही मेरा परम कर्तव्य है। जहां आपकी सोच वहीं मेरी सोच, जहां आपके विचार वहीं मेरी विचारधारा। हमें गर्व है महारानी, हमें गर्व है कि आप हमारी धर्मपत्नी हैं। और हमें आनंद है कि आप हमारे पतिदेव हैं। महाराज क्षमा करें, हम बाहर द्वार के प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। मंत्री जी वापस आइए, वापस आइए। देखिए, इस तरह झुंझला कर चले जाने की जरूरत नहीं है भाई, आप हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। अरे हाँ, परिवार से याद आया, हमें प्रभु की देशना सुनने के लिए सपरिवार जाना है। हमारा सुपुत्र है कहाँ? प्रणाम प्रणाम माताश्री। शतायु भव। प्रणाम पिताश्री। अभी अभी तुम्हें याद किया। धन्यवाद माताश्री। याद करने का कारण? याद उन्हें किया जाता है जो दृष्टि से दूर रहते हो, और तुम तो कभी पास में ही नहीं होते। क्षमा चाहता हूं पिताश्री, पर आपकी आंखों के सामने बैठा रहने वाला, आपकी गोद में खेलने वाला और भौतिक खिलौनों की हट करने वाला बच्चा मणि अब राजकुमार मणिरथ बन चुका है। हो, ये समाचार सुनाने के लिए धन्यवाद। देखा देखा आपने माताश्री, आप शब्दों के बाण हमेशा जहर में डुबोकर क्यों चलाते हो? तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर है बेटा। जरा सोचो, मेरी शाब्दिक हिंसा अगर तुम्हें इतना विचलित कर सकती है, तो तुम्हारी वास्तविक हिंसा से उस अबोल और मासूम जीवों पे क्या गुजरती होगी, उनकी क्या दशा होती होगी। आपने फिर से संभाषण शुरू कर दिया। मणिरथ, अपनी मर्यादा में रहो। ये मत भूलो कि तुम जिससे बात कर रहे हो वो पिता और काकंदी के महाराजा के साथ बात कर रहे हो। मैं भी तो यही जानना चाहता हूं कि जो बात कर रहा है वो पिता है या राजा? अगर राजा होता तो एक आदेश देता, और न चाहते हुए तुम्हें उस आदेश का पालन करना पड़ता। इस वक्त एक पिता अपने पुत्र से कह रहा है, प्रभु महावीर हमारी नगरी में पधारे हैं और देशना देने वाले हैं, और हमें सपरिवार उस देशना को सुनने जाना है। ये हासुरी वस्त्र का त्याग करो, सादे वस्त्र ग्रहण करो और चलो हमारे साथ। ये हुक्म है या बिनती? बेटा, तुम जो भी समझो। हुक्म है तो हमें मान्य नहीं और बिनती हमें स्वीकार नहीं। हम जा रहे हैं अपने घोड़े पे सवार कोसम वन में शिकार करने। पास के वन से ढेर सारे हिरन कोसम वन में आए हैं। आज तो शिकार करने का मजा आ जाएगा। मेरे हर एक तीर पे एक हिरन का, एक चित्ते का, एक शेर का नाम लिखा हुआ है। शिकार हिंसा है बेटा, और जिन शासन अहिंसा में मानता है। शिकार हिंसा नहीं है, जंगल का कायदा है। पर उसमें फायदा कुछ भी नहीं है। फायदा मेरे आनंद का है। तुम जिसे आनंद कहते हो वो तुम्हारा व्यसन है, और व्यसन तुम्हें दुर्गति की खाई में धकेल देगा। अब आपने भी संभाषण शुरू कर दिया। राजकुमार मणिरथ, आप तो चुप ही रहिए मंत्री जी। ये हमारा पारिवारिक मामला है। नहीं, यह मामला पारिवारिक नहीं है, यह मामला सामाजिक उत्कर्ष का है, मानसिक विकास का है। देखो बेटा, एक बात समझ लो, धर्म सर्व रोगों की जड़ी बूटी है। धर्म सारे समस्याओं का निवारण कर सकता है। हमारे कर्म समस्या का निर्माण करते हैं और धर्म उसका निवारण। बेटा बेटा, प्रभु महावीर वितरागी है, सर्वज्ञ है। एक प्रभु महावीर ही है जो तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए कहता हूं, विनती करता हूं बेटा, चलो हमारे साथ चलो, समो शरण में चलो और प्रभु की वाणी सुन लो। एक प्रभु ही है जो तुम्हारी हर समस्या दूर कर सकते हैं। समस्या? मेरी समस्या?
मेरी कैसी समस्या? अरे मैं तो राजा कंचन रथ का राजकुमार हूं। काकंदी के राजकुमार को कैसी समस्या? समस्या स्वयं हमसे भयभीत होकर भाग खड़ी होती है। मेरे पास सत्ता है, संपत्ति है, शस्त्र है, सामर्थ्य, बुद्धि है। भगवान महावीर के पास क्या है? भगवान महावीर के पास त्याग है बेटा, और ये त्याग सारे ब्रह्मांड का कल्याण करता है। त्याग और धर्म आपकी आवश्यकता है और भोग वैभव मेरी। बेटा फिर से कहता हूं, हमारी बात मान लो, चलो हमारे साथ और एक बार, बस एक बार प्रभु की वाणी सुन लो। मुझे ये धार्मिक उपदेश सुनने में कोई रुचि नहीं है। जब आपकी उम्र के पड़ाव पे पहुंचूंगा तब सोचूंगा। आप देते रहो धर्म पे ध्यान। मेरे पास तो है मेरी तलवार और मेरी म्यान। जयराम। ये कैसी विषमता है महारानी, कैसी विषमता। जिन 7 दुष्टताओं मानव के लिए, मानवता के लिए शाप समान है, घातक है, उन्हीं 7 दुष्टताओं का मानव स्वयं शिकार क्यों बनता है? क्यों? कैसी दुविधा है ये हमारी, किस तरह की दुविधा? हम हमारे सारे नगरजन पर इन दुष्टताओं पर बंदिश लाने में सफल हो गए, मगर स्वयं हमारे पुत्र पर ही बंदिश नहीं ला सके। समझ में नहीं आता, ये हमारा राजकुमार मणिरथ किस दुर्गति की दिशा में गति कर रहा है महारानी, किस दुर्गति की दिशा में गति कर रहा है। आज समव शरण का पवित्र अवसर है। आव्यो रे आव्यो रे आव्यो शुभ दिन आव्यो, आव्यो रे आव्यो रे आव्यो शुभ दिन आव्यो, मारा मन नागण आव्यो, मारा मन नागण आव्यो, मारा मन नागण आव्यो। परमात्मा का जो समव शरण है वो प्रभु के सिद्ध पुण्य के प्रभाव से ही संभव होता है, सर्जन होता है। ये बात भी सही है कि इंद्रदेव के आदेश से छोटे छोटे देव मिलकर परमात्मा का समव शरण बंधाते हैं, और ये भी परमात्मा के पुण्य का ही एक परिणाम है। समव शरण के वक्त वातावरण पवित्र हो जाता है, मंद मंद पवन लहराती है। भगवान की देशना सुनने वाले सभी भक्तगण पर देवगण पुष्प वृष्टि करते हैं, दिव्य ध्वनि प्रसारित होता है। समव शरण का जो प्रथम गढ़ होता है वो चांदी का होता है, और उसकी सारी दीवारें और छिद्र सोने के बने होते हैं। दूसरा गढ़ सोने का होता है और उसके छिद्र रत्न जड़ित होते हैं। तीसरा गढ़ रत्न का होता है और उसके छिद्र रूबी के माणिक से जड़े होते हैं। और उसके बाद 20,000 सीढ़ियों के ऊपर होती है प्रभु की व्यासपीठ, यानी देशना पीठ, जहां स्वयं परमात्मा विराजमान होते हैं और समव शरण में आए हुए सभी भव्य जीवों को, पशु पक्षियों को, इंसानों को, देवों को प्रभु देशना देते हैं। परमात्मा की देशना का एक जबरदस्त प्रभाव होता है, असर होता है, परिणाम होता है। समव शरण में जितने भी श्रोता होते हैं वो अपनी अपनी भाषा में प्रभु की देशना सुनते हैं और उसका अर्थ भी अपनी अपनी भाषा में निकालते हैं। जैसे इंसान अपनी भाषा में, पशु पक्षी अपनी भाषा में, देवगण अपनी भाषा में। प्रभु की देशना सुनने के बाद हर कोई जीव अपने अंतर आत्मा को आवित करता है। ये है परमात्मा के समव शरण का महिमा। सच बताऊं तो समव शरण का वर्णन करने के लिए शब्दों की मर्यादा बन जाती है। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु की देशना की ओर ऊर्ध्व गति करते हैं। जय जय हो महावीर अवतार, जय जय हो महावीर अवतार, जय जय हो महावीर अवतार, जय जय हो महावीर अवतार।
भौतिक जगत में हमको तभी मानव का जीवन प्राप्त होता है जब हमारी आत्मा के विकास की चोटी को हमने प्राप्त किया हो, और उस मानव जीवन को प्राप्त करने के पश्चात अपनी आत्मा को पीड़ित करने के लिए, पापी करने के लिए संसार में ऐसे कई दूषण हैं जो हमको फिर से पशुओं के विश्व में, दुर्गति में, नरक में धकेल देते हैं। और उन दूषणों में सबसे भयानक 7 व्यसन है। वो 7 व्यसन मानव जीवन में विषमता उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, जिनमें मदिरा सेवन, मांसाहार, परस्त्री गमन, वेश्यागमन, जुआ, चोरी और शिकार का समावेश है। पुण्य के उदय से प्राप्त मानव जीवन को बर्बाद करने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए ये 7 व्यसन हमारे संसार में उपस्थित हैं, जिसके कारण अनंत मानव अपनी मानवता से भ्रष्ट होकर, पापी बनकर पुनः दुखों के विश्व में सिसकते हैं और नरक की गति की ओर ले जाते हैं। पर 7वां व्यसन यानी शिकार, और वो भी पंचेंद्रिय जीव का शिकार करने वाले को 7वां नरक मिलता है। 7वें नरक में अविरत अंधकार होता है, असह्य उष्णतामान होता है, असह्य दुर्गंध होती है। उस नरक की धरती का एक कण भी यदि पृथ्वी पर आ जाए तो उसकी दुर्गंध से पृथ्वी के जीव जी नहीं सकते। उसकी गर्मी से समग्र पृथ्वी जल जाए। शिकार से ऐसा फल प्राप्त होता है। इन 7 व्यसनों से बचने के लिए इनसे दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि वो धर्म को, मानव जीवन को विकृत बनाता है। इन व्यसनों से अपने आप को बचाना है और बचने के लिए सन्मार्ग को अपनाना है। इससे आपके आध्यात्मिक विकास की चोटी बनी रहेगी। नमो तित्थस्त। परम प्रभु परमात्मा महावीर की जय हो, जय हो। जीनवाणी चिरंजीव हो, चिरंजीव हो, चिरंजीव हो। प्रभु, आपकी देशना का रसपान करके जीवन धन्य धन्य हो गया, परंतु मन शाता प्राप्त करने के साथ साथ विचलित भी हुआ है। प्रभु, हमारे मन में प्रश्न जो उठे हैं उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करने की अनुमति है। राजन, कंचन रथ बोलो, अपने हृदय द्वार खोलो। प्रभु, हमारा सुपुत्र काकंदी नगरी का राजकुमार मणिरथ शिकार के व्यसन से ग्रस्त है। वो इस समय भी आपकी वाणी का लाभ न लेकर वंचित होकर शिकार पर गया है। प्रभु, क्या वो भी 7वें नरक की असह्य पीड़ा प्राप्त करेगा? क्या उसकी भी दुर्गति होगी? उस बेचारे का क्या होगा? प्रभु, ये पितृ हृदय उसी की चिंता में ग्रस्त है, त्रस्त है। प्रभु, त्रस्त है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पशु इतने निर्दोष और स्नेह करने लायक भी हो सकते हैं। यदि वे इतने निर्दोष हैं तो इन अबोल पशुओं का वध करना क्या उचित है? कुदरत का सर्जन उपयोग के लिए है, विनाश के लिए नहीं।
मानव कुदरत के सर्जनों का रक्षक है, भक्षक नहीं। धिक्कार है राजकुमार मणिरत्न, तुम पर धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। आज तक मेरे इन अपवित्र हाथों ने जिन जिन जीवों की हत्या की है, मैं उन तमाम जीवों की क्षमा मांगता हूं। मैं अपने कर्मों पर दिलगीर हूं। पश्चाताप की अग्नि कदाचित मेरे अंदर के जानवर को, मेरे अंदर के पापों को जला रही है। पता नहीं क्यों मुझे ये जलन अच्छी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं देवदूत इंसान बनने जा रहा हूं। आज से, अभी से, इसी क्षण से संहार बंद, शिकार बंद। पर अन्य कोई नहीं, और इसी हिरनी पे मेरा स्नेह भाव उत्पन्न होने का क्या कारण हो सकता है? और इस हिरनी का मेरी ओर का स्नेह भाव क्या कारण हो सकता है? ये कैसा रहस्य है? ये कैसी समस्या है? इस समस्या का समाधान कौन दे सकता है? कौन? एक प्रभु महावीर ही है जो तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। समो शरण में चलो। धर्मलाभ सभी दर्शकों को शुभाशीष। परमात्मा महावीर देव का अप्रसिद्ध पूर्व भव राजकुमार अनंग, जिसका नाटक के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया, हकीकत में जैनियों का बहुत बड़ा सद्भाग्य है कि उसको जन्म से परमात्मा महावीर प्राप्त हुए। लेकिन कम नसीबी जैनियों की वो है कि वो परमात्मा महावीर की विशालता और परमात्मा महावीर का वर्तमान संयोग में सबसे वास्तविक जो सिद्धांत है, वो सिद्धांतों को समझने में और समझाने में जैन लोग इतने सफल और सक्षम नहीं बने। परमात्मा महावीर देव, जिसका भूतकाल कठोरता और क्रूरता से भरा हुआ था, यदि हम परमात्मा के पूर्व के 27 भवों को देखें तो परमात्मा महावीर की आत्मा वो थी, ऐसा हम मान ही नहीं सकते। लेकिन जिन शासन की कृपा से परमात्मा महावीर की आत्मा ने जो अपनी आत्मविकास की भूमिका शुरू की, तो बॉटम से लगाकर प्रभु की आत्मा टॉप तक पहुंच गई। परमात्मा महावीर देव जितने भूतकाल में वास्तविक थे, उतने ही परमात्मा महावीर आज भी वास्तविक है। भगवान महावीर का जीवन वो हकीकत में ऐसा एक जीवन है कि जिस जीवन मानव जीवन को बॉटम से टॉप तक कैसे पहुंचना, उसकी पूरी मैन्युअल परमात्मा महावीर का समग्र जीवन के माध्यम से प्रभु ने जगत के समक्ष प्रस्तुत किया है। न केवल परमात्मा ने उपदेश दिया है, उसके साथ साथ उस तरीके से परमात्मा ने खुद ने अपना जीवन जिया है। और इसलिए मैं ऐसा समझ रहा हूँ, प्रभु महावीर को यदि हम विश्व तक पहुँचा दें, क्योंकि परमात्मा महावीर समग्र विश्व के तमाम जीवों के मसीहा थे। मुझे कहना चाहिए परमात्मा महावीर लाइट ऑन यूनिवर्स है, समग्र ब्रह्मांड का प्रकाश के स्वरूप परमात्मा महावीर देव है। परमात्मा महावीर का अंतिम जीवन के जिस जीवन में प्रभु ने मानव संबंध को, दाम्पत्य जीवन को, पारिवारिक संबंधों को और उसके साथ साथ आत्मविकास की साधना को, और आत्मविकास की साधना पूर्ण होने के बाद जगत कल्याण के लिए परमात्मा ने 30 साल तक जिस प्रकार का उपदेश देने का प्रयास किया है, वैसा प्रयास यदि वो ही प्रयास को हम जगत के समक्ष प्रस्तुत कर दे,
तो परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा होगी। आज मैं ऐसा मान रहा हूँ, भगवान महावीर मंदिरों के लिए जितना आवश्यक है उनसे ज़्यादा मानव मंदिरों के लिए, मानव हृदयों के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। एक हृदय में यदि महावीर बैठ जाए तो वह स्वयं महावीर बन सकते हैं। महावीर कोई व्यक्ति नहीं है, महावीर वो जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है। और वो लाइफस्टाइल को यदि हमको जगत के 7 अरब मानवों तक पहुंचानी हो तो हमको उसके लिए गहन प्रयास करना पड़ेगा। सद्भाग्य वो है कि आज अपने पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, 2500 साल पुराना परमात्मा महावीर का जीवन को जो हिस्ट्री था वो हकीकत में आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम परिवर्तित कर सकते हैं। 200 साल पहले कोई आचार्य भगवंत ने ऐसा कुछ सोचा होता तो वो संभवित नहीं होता, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज वो टेक्नोलॉजी है 3D टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी कि जिस टेक्नोलॉजी में 2500 साल पुराना परमात्मा महावीर का समग्र जीवन वर्धमान से लगाकर महावीर तक का जीवन को हम यदि प्रदर्शन के रूप में जगत के समक्ष प्रस्तुत कर दे तो विश्व के मानवों को भगवान महावीर की पहचान होगी। और मैं ऐसा समझ रहा हूँ वर्तमान समय में हम सबको, जितने भी दर्शक हैं, जितने भी महावीर के पूजक हैं, वो सब महावीर के पूजकों को एक ही मिशन को अपने जर के समक्ष रखकर परमात्मा महावीर को जगत के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। अहमदाबाद की राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच में कोबा के पास महावीरपुरम नाम की संस्था 45 एकड़ जमीन के ऊपर परमात्मा महावीर का समग्र जीवन को जीवंत करके जगत के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। देखने वाले को उधर आकर लगभग देखने में 3 घंटा लगेगा, लेकिन वो 3 घंटा देखने के बाद जब वो महावीरपुरम संकुल का गेट को छोड़ेगा तब उसके हृदय में महावीर देव जीवंत हो जाएंगे। इतना जबरदस्त दृश्य के माध्यम से लोक हृदय तक परमात्मा महावीर को पहुंचाने के लिए हमारा संकल्प है। और उस संकल्प को साकार करने के लिए आज हमने सबसे पहला मुनि जीवन का 50 साल संपन्न होने के अवसर के ऊपर आपके समक्ष राजकुमार अनंग नाम का नाटक को प्रस्तुत किया है। सबका साथ महावीर का विकास, ऐसा एक नया स्लोगन के साथ सबका साथ और प्रभु महावीर का प्रचार और प्रवास हो जाए तो हम हकीकत में अपना परमात्मा महावीर के प्रति का समर्पण को बराबर प्रस्तुत कर सकते हैं। राजन, आपकी चिंता अस्थान पर है। न तो वो 7वें नरक में जाएगा, ना ही उसकी दुर्गति होगी। मणिरथ इसी भव में दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करने वाला है। शिकार के व्यसन का उसने संपूर्ण त्याग कर दिया है, हमारी ओर ही आ रहा है। समव शरण की सीढ़ियां चढ़ रहा है, बस आया ही समझो। वो देखो, आपके सुपुत्र नए अवतार में उपस्थित हैं। प्रभु, आपके दर्शन मात्र से धन्यता का अनुभव हो रहा है। प्रभु, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मेरा जीवन परिवर्तित हो गया? प्रभु, ये कैसा रहस्य है? ये कैसी समस्या है प्रभु? इस समस्या का उकेल आप ही दे सकते हैं प्रभु, आप ही दे सकते हैं। मणिरथ, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर में मुझे तुम दोनों के पूर्व भव की बात कहनी है। और हाँ,
उस पूर्व भव के साथ मैं भी संबंधित हूं। पूर्व भव में साकेत नाम की एक नगरी हुआ करती थी जिसका राजा था मदन। मेरे उस जन्म में उस राजा का धनवान अनंग नाम का सुपुत्र था जो चतुर था, बुद्धि में कुशाग्र और विचक्षण था। साकेत नगरी के प्रजाजनों के सुख और दुख में हम हमेशा सहभागी रहे हैं। हमारे दरबार के द्वार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा खुले थे, हैं और रहेंगे। महाराज की जय हो। कहो सेनापति गुंबज, क्या कहना चाहते हो? अपनी साकेत नगरी की सैन्य शक्ति से तो आप भली भांति परिचित है। हमें आवश्यकता है सैन्य बल और सैन्य संख्या बढ़ाने की। तो बढ़ाओ, समस्या क्या है? महाराज, सैन्य में भर्ती के लिए युवाओं में उत्साह की कमी है। युवाओं की मानसिकता हमारे युवान राजकुमार अनंग अच्छे से जानते हैं। पुत्र अनंग अपनी बुद्धि क्षमता को कार्यरत करे। जो आ गया पिताश्री। सेनापति गुंबज। जी राजकुमार। एक सूचन है, हमारे सैन्य की मासिक आय को दुगनी कर दी जाए, उनकी सुविधाएं बढ़ा दी जाए और हर प्रजाजन तक यह बात पहुंचा दी जाए कि जिस घर से युवान सैन्य में भर्ती होंगे उस घर के सुख समृद्धि का दायित्व राज्य संभालेगा। जी राजकुमार। और एक सूचन है, हमारे राज्य के जो सैनिक राज्य की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनके जीवन वृतांत पर नाटक का सर्जन किया जाए, जिससे हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को उन वीर पुरुषों से सदैव प्रेरणा मिलती रहे। साधो साधो। और एक विनती है पिताजी, मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य के युवाओं को राजमहल में राज भोजन के लिए आमंत्रित किया जाए। हम उनके साथ भोजन करेंगे, बातें करेंगे, मैत्री बढ़ाएंगे। पुत्र अनंग, इससे क्या प्राप्त होगा? हमारे राज्य के प्रति उनका विश्वास संपादन होगा, हमारे बीच की दूरी घट जाएगी। सूचन स्वीकार्य है। सेनापति गुंबज। जी महाराज। युवराज के सूचन पर अमल किया जाए। जी महाराज। और कोई अपनी समस्या के बारे में कुछ कहना चाहता है? प्रणाम राजन। राजवेद वाचस्पति जी, कहिए क्या समस्या है आपकी? समस्या पास के मानस नगर की है महाराज। वहां संक्रमित बीमारी फैली हुई है महाराज, जो छुआछूत से फैलती है। कई लोग उस बीमारी से प्रभावित हुए हैं और कई लोग तो मृत्यु को भी प्राप्त हुए हैं। युवराज अनंग, कोई सुझाव? जी महाराज। राजवेद वाचस्पति जी, नमन के साथ नम्र सूचन है, हमारे राज्य के वैद्यों और हकीमों को लेकर आप मानस नगर जाइए, वहां के लोगों की सेवा का आरंभ कीजिए। जो आ गया महाराज। पिताश्री, हमारे राज्य की तिजोरी उन दर्दियों के लिए खोल दी जाए। हम स्वयं भी जाएंगे वहां पर, उन्हें संबोधित करेंगे और उनकी हताशा दूर करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन पिताश्री, ऐसे समय में उनकी शारीरिक स्थिति के साथ उनकी मानसिक स्थिति का ठीक होना भी उतना ही जरूरी है। हमारी सारी कोशिशें तब सफल होंगी जब हमारी प्रार्थना सफल होंगी। जैसे शरीर को जीवित रखने के लिए श्वास का महत्व है, उसी तरह अपनी आत्मा को जीवित रखने के लिए प्रार्थना का महत्व है, तप का महत्व है। हमारे जैन शास्त्रों में भी लिखा है। हमारे गुरु भगवंत कहते हैं, ऐसे प्रकोप के समय, ऐसी महामारी के समय औषधियां तो काम करेगी करेगी, लेकिन उसके साथ साथ तप का भी उतना ही महत्व है। 2 प्रकार के तप करने चाहिए, आयम्बिल तप यानी कि बाह्य तप, और काउत्सर्ग तप यानी कि आंतरिक तप। मंत्रराज नवकार की आराधना करनी चाहिए। पिताश्री, मेरा नम्र सूचन है कि मानस नगर में हमारे राज्य की ओर से भव्य तप का आयोजन किया जाए। उत्तम, अति उत्तम। साधो साधो। सूचन स्वीकार्य है। सेनापति गुंबज। जी महाराज। पिताजी, मेरे निर्णय में कोई अतिशयोक्ति तो नहीं है ना? अतिशयोक्ति नहीं, शक्ति है, आत्मबल की भक्ति है। सब आप ही की प्रेरणा है पिताश्री। धन्य हो राजकुमार, धन्य हो, शतायु भव। बोलो महाराजा मदन की जय, बोलो राजकुमार अनंत की जय। उसी नगरी में शेठ वैश्रमण और चरित्र शेठ की दोस्ती प्रख्यात थी।
और समय जाते दोनों की दोस्ती समधि के संबंध में बदलने वाली थी। शेठ वैश्रमण की बेटी सुंदरी और शेठ चरित्र का बेटा प्रियंकर दोनों बेहद आनंद में थे। सुंदरी, कहो प्रियंकर, इस प्रियंकर को प्रियवर बनाने जा रही हो, खुश तो हो ना? सपना पूरा सा होता लग रहा है। कैसा सपना? अपने बचपन के मित्र को मीत बनाने का। सच कहूं तो मन ही मन मैं भी चाहता था कि तुम हमेशा के लिए मेरी बनकर रहो। ईश्वर ने वो अवसर प्रदान कर दिया। ईश्वर को लाख लाख वंदन। और आपको अभिनंदन। तुम्हारी सुवास जैसे वातावरण में फैला हो चंदन, और आपका साथ जैसे वसंत ऋतु में खिला हुआ उपवन। हमारे जीवन उपवन में तुम्हारा स्वागत है सुंदरी। महक उठी है अंगनाई। तो बजवा दे शहनाई। कहाँ पे रखूं? ये कौन बोला? मैं बोला। प्रणाम। विवाह के शुभ अवसर पर राजकुमार अनंग ने आपके लिए कुछ भेंट वस्तुएं और संदेशा भेजा है। विवाह के शुभ अवसर पर राजमहल की ओर से ढेर सारी बधाइयां। इस छोटी सी भेंट का स्वीकार करें। आप इस राज्य की बेटी हैं। जीवन में कभी भी कोई भी कठिनाई आए तो राज्य आपकी मदद करेगा। महाराजा मदन की जय, राजकुमार अनंग की जय। और इस तरह दोनों के विवाहित जीवन का शुभारंभ हुआ। बेला मंगलकारी है, अब दोनों संसारी है, मिली है एक नई पहचान। तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया सुंदरी। प्राणनाथ, मुझे भी कहनी है यही बात। धन्यता का अनुभव तो मैं भी कर रही हूं। पता नहीं क्यों आप पे ही मर रही हूं। मृत्यु की बातें मत करो। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। तुम हो तो ये संसार मीठा मधुरा है। ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद। उन्होंने आपको मेरे भाग्य में लिख दिया। आपको ही सौंप दिया है तन मन और जिया। देखते ही देखते हमारे विवाहित जीवन को 6 महीने हो गए। आपके सहवास में ये 6 महीने 6 पल की तरह बीत गए। समय जैसे बंद मुट्ठी में रेत की तरह बह गया। काश ये समय यहीं थम जाए। ये तन ये मन हिम की तरह जम जाए। और अचानक एक दिन प्राणनाथ उठ। प्राणनाथ, क्या हुआ आपको? प्राणनाथ उठिए। प्राणनाथ, क्या हुआ आपको? माताश्री, पिताश्री, शीघ्र ही आइए। देखिए इन्हें क्या हो गया है। प्राणनाथ, क्या हो रहा है आपको? प्राणनाथ। बैद जी, क्या हुआ? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? ठीक होने के लिए इनकी सांसों का चलना आवश्यक है। अर्थात ये कि इनकी सांसों को पूर्ण विराम लग चुका है। नहीं बैद जी, ये सत्य है।
आपके पुत्र प्रियंकर ने प्राण को त्याग दिए हैं। नहीं नहीं, कह दीजिए कि यह असत्य है। कहां से सत्य होता बहन? आपके पुत्र को असाध्य रोग ने घेर लिया था। उससे बचना इसका असंभव ही नहीं, कठिन था। मैं क्षमा चाहता हूं कि मुझे उस तक पहुंचने में देर हो गई। ये क्या हो गया मित्र? मेरे कर्म मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? मेरे निर्दोष बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? अपने आप को संभालो मित्र, उन्हीं को डालना हमारे वश में नहीं है। वैद्य जी, आप इतना बड़ा असत्य कैसे कह सकते हैं? आप ये कह रहे हैं कि मेरे भरतार की मृत्यु हो चुकी है? जी हाँ। नहीं, ये जीवित है। ये इसलिए चुप है क्योंकि ये मुझसे क्रोधित है, इसलिए बात नहीं कर रहे। ये अभी जागेंगे और मुझसे कहेंगे, सुंदरी चलो बातें करते हैं, सुंदरी चलो फूल चुनते हैं, चलो माला बनाते हैं, एक ही थाली में भोजन करते हैं। प्राणनाथ, जागिए ना प्राणनाथ, देखिए ना ये सब आपके बारे में कैसी बातें कर रहे हैं। अब मैं इन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि आप मेरी चेष्टा कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। जागिए प्राणनाथ, अपने आप को संभालो। माताश्री, माताश्री इन्हें समझाइए ना, ऐसी चेष्टा ना करें। प्राणनाथ, जागिए प्राणनाथ, मुझसे संवाद कीजिए। आप कुछ बोलिए ताकि इन सब के सामने आपकी मृत्यु की बात बंद हो जाए। बहन, इन्हें संभालिए, इनके मानस पर इनके पति की मृत्यु का असर हुआ है। इनकी मृत्यु नहीं हुई है, ये जीवित है। वैद्य जी, आप कृपा करके यहां से प्रस्थान कीजिए, चले जाइए। अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। ये क्या हो गया? माताश्री, माताश्री कृपा करके चुप हो जाइए, अन्यथा इनकी निद्रा भंग हो जाएगी। बेटी सुंदरी, मृत्यु अटल सत्य है, इसका स्वीकार करो। बेटी अपनी चूड़ियां उतार दो, मांग का सिंदूर मिटा दो, मंगलसूत्र का त्याग कर दो बेटी। नहीं, मैं क्यों श्रृंगार उतारूं? मैं तो और सजूंगी, संवरूंगी, क्योंकि मैं इन्हें इसी रूप में पसंद हूं। ननम्मी का सामान तैयार है, ननम्मी बांध ले। हाँ, बरसात का महीना है, बादल घिर आए उसके पहले अग्नि संस्कार कर देते। किसका अग्नि संस्कार? किस लिए अग्नि संस्कार? तुम्हारे पति का अग्नि संस्कार। उनकी मृत्यु हो चुकी है इसलिए अग्नि संस्कार। इनकी मृत्यु नहीं हुई है, ये जीवित है। मृत्यु तो आप सबकी हुई है। ये इसलिए चुप है क्योंकि ये मुझसे क्रोधित है, मुझसे बात नहीं कर रहे, कुछ खा पी नहीं रहे, लेकिन मैं इन्हें मनाऊंगी, इनका क्रोध शांत करूंगी। आप सब कृपा करके यहां से निकल जाइए और हमें परेशान करना छोड़ दीजिए। जाइए। प्राणनाथ, जागिए प्राणनाथ, मुझसे संवाद कीजिए। ये सब आपके विषय में कैसी बातें कर रहे हैं? प्राणनाथ, देखिए, मैंने आपके लिए ना आपका मनपसंद भोजन बनाया है, उसे आरोग्य और मुस्कुराइए। जागिए प्राणनाथ। 4 दिन से लाश यहाँ पड़ी है,
अग्नि संस्कार के बिना ऐसे कोई लाश को रखते हैं? ऐसा भी होता है क्या? इस औरत की तो मती मारी गई है। बावरी हो गई है, बावरी बेवा हो गई है, फिर भी ना माथे से सिंदूर मिटाया, ना चूड़ियां तोड़ी। थू है ऐसी नारी पे। थू है उसके माँ बाप पे जो ये सब चला लेते हैं। प्राणनाथ, आप अपने आप तो स्नान करते नहीं, आपके कंचन वर्ण देह को मुझे ही स्वच्छ करना होगा। ये कंचन वर्ण शरीर अब फूल जाएगा। और लंबा समय रहा ना तो कीड़े पड़ेंगे। अरे दुर्गंध फैलेगी चारों ओर, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ये लीजिए, फल ग्रहण कीजिए। 4 दिनों से आपने कुछ भी नहीं खाया है। कितनी निर्लज नारी है ये, पगला गई है। अरे सूतक लगा है सूतक, कुछ समझती नहीं है। चरित्र सेन जी, अब आप ही इसे समझाइए। शाम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाइए, पर अब इस लाश से छुटकारा दिलाइए। आप लोग जिसे लाश कर रहे हैं वो मेरा बेटा था, एकलौता बेटा था। और ये मेरी पुत्र वधू है, पुत्र से भी अधिक सुपुत्री है ये मेरी। मैं इसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। लो हो गया कल्याण। बहू तो पगला गई थी ही, अब ससुर भी सठिया गया। वैश्रमण जी, अब समझाइए अपने समधी को। मुझे क्षमा करना भाइयों। जिस घड़ी कन्या विदाई कर दी थी उसी घड़ी से बेटी तो मेरे लिए पराई हो गई। कन्यादान कर दिया उसी घड़ी से हमारा सारा अधिकार लुप्त हो गया उस पर से। अब वो चरित्र सेन जी के घर के पुत्र वधू है और इनका निर्णय मुझे शिरोमान्य है। और मेरा निर्णय यह है कि अगर मेरी पुत्र वधू ये मानती है कि प्रियंकर जीवित है तो हमें इसकी मान्यता का स्वीकार है। आपसे प्रार्थना है, हमें क्षमा करें। आप लोग जाइए, प्रस्थान करें यहाँ से। आप समझने को तैयार क्यों नहीं है? भलाई का जमाना ही नहीं रहा। ऐसा पागलपन आज तक नहीं देखा। पिताश्री, माताश्री, मुझे स्वसुर गृह से जाने की अनुमति दीजिए। इतना कर्म आपकी पुत्री समान पुत्र वधू पर कीजिए। पिताजी, मेरे स्नेहजन और इस गांव के सारे लोग मेरे पति को मृतक मानते हैं। इनका तिरस्कार और मुझे धिक्कारते हैं। हमारी हंसी उड़ाई जाती है। इतना अपमानित होकर यहाँ रहना हमारे लिए योग्य नहीं है। प्राणनाथ, चलिए, हम यहाँ अधिक नहीं रुकेंगे। यहाँ से कहीं दूर किसी और जगह पर जाएंगे। जीवित लोग तो आपको मृतक मानते हैं, तो हम मृतकों के बीच में स्मशान भूमि में जाकर रहेंगे। कदाचित वहां चलकर आप मुझसे संवाद करें। चलिए प्राणनाथ। जब कोई भी इंसान मूर्छा में आ जाता है तब हम उस स्थिति को गंभीर समझते हैं। वैसे ही हमारी आत्मा जब मूर्छा में आती है तब हमारा भावी गंभीर हो जाता है। सुंदरी इसी मूर्छा में अपना वर्तमान और भविष्य दुखी कर रही है और ये घटना से पूरे गांव में हाहाकार मच गया है। सुंदरी के पति की मृत्यु छूत की बीमारी से हुई थी। गांव वाले भी सही है, पर सुंदरी ये स्वीकारने को ही तैयार नहीं कि उसके पति प्रियंकर की मृत्यु हो चुकी है और इस वजह से पूरे गांव ने सुंदरी के परिवार का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और ये बात जा पहुंची राज दरबार में। समस्या बड़ी गंभीर है और विचित्र भी। न भूतो न भविष्यति। एक स्त्री अपने मृत पति को मृत मानने के लिए तैयार नहीं है। उसकी श्रद्धा है कि वो फिर जागेगा, बोलेगा
और पहले की तरह जीवन व्यतीत करेगा। मेरे राज पंडित के पंडितों, इस समस्या का कोई सुझाव है आपके पास? महाराज, एक नम्र सूचन है, उस औरत को कारागृह में धकेल दिया जाए। उसके पश्चात उसके पति के शव का अग्नि संस्कार कर दिया जाए। जैसे ही अग्नि संस्कार हो जाएगा वैसे ही उस औरत का भ्रम भी टूट जाएगा। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्षमा करना राज पंडित जी, ये कैसा सूचन है? ऐसा सूचन तो कोई सामान्य व्यक्ति भी दे सकता है। ये समस्या सामान्य नहीं है, तो इसका उकेल भी असामान्य होना चाहिए। वो स्त्री करुणा के योग्य है, उसे हम कारागृह में धकेल देंगे तो ये हिंसा कहलाएगी। और हमारे तीर्थंकर भगवान कहते हैं किसी का दिल दुबाना भी हिंसा ही है। हिंसा किसी भी स्वरूप में वर्जित ही होनी चाहिए। क्षमा करना, लेकिन यह सूचन योग्य नहीं है। महाराज, मैं चाहता हूं हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि सांप भी ना मरे और लाठी भी अखंड रहे। युवराज अनंग की बात में तथ्य भी है और सत्य भी। कोई सुझाव? मुझे सिर्फ 2 दिन दीजिए, मैं कुछ करता हूं। किंतु 2 दिन बाद तो पड़ोसी राज्य में तुम्हारे बहादुरी के सम्मान में बड़े जलसे का आयोजन किया गया है। बड़े दिनों से वहां तैयारी चल रही है। तुम्हारे बहादुरी के सम्मान में तुम्हें उच्च सम्मान से सम्मानित किया जाना है। तुम्हारी उपस्थिति वहां अनिवार्य है। क्षमा करना पिताश्री, इस वक्त मुझे सम्मान की नहीं, सेवा की जरूरत है। मेरे नगर के बेटी को मेरी जरूरत है, मेरी बहन को मेरी जरूरत है। इसमें कोई दोषी नहीं, ना वो स्त्री ना ही गांव वाले। ये स्त्री करुणा के योग्य है। जो है वो सिर्फ उसकी भ्रमणा है और हमें भ्रमणा को तोड़ना है। हमारी रैयत, हमारी प्रजा, हमारी संतान है। उनके सुख दुख में शामिल होना हमारा कर्तव्य है। और तुम तो एक स्त्री के दुख में सहभागी होने जा रहे हो। मेरा आशीष हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम अपने अभियान में सफल रहो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। सेनापति गुंबज। जी महाराज। युवराज के साथ 60 सिपाही और 10-12 दास दासियां भेजी जाए। क्षमा करना पिताश्री, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। मैंने तय किया है कुछ दिनों तक मैं अकेला ही रहूंगा, सादे वस्त्र में। यह कार्य मैं स्वयं करूंगा। मुझे इस वक्त दास दासियों की आवश्यकता नहीं है। मुझे जरूरत है तो एक युवा स्त्री के ताजा शव की। सेनापति गुंबज। जी महाराज। एक ऐसी युवा स्त्री के शव को लाया जाए जिसकी मृत्यु आज ही हुई हो। जी, इसी बात से मेरी बात को जोड़ना है। येन केन प्रकारेण सुंदरी के भ्रम को तोड़ना है। ईश्वर कितने करुणामय होते हैं, उनसे अपनी रैयत की पीड़ा देखी नहीं जाती। राजकुमार अनंग यानी देवाधिदेव परमात्मा महावीर का ही पूर्व भव स्वयं आए हैं और साथ में पीड़ा शमन का हल भी लाए हैं। मोहिनी, मोहिनी, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। आप हैं तो ये संसार मीठा मधुरा है। ईश्वर का लाख लाख उपकार, जिन्होंने तुम्हें मेरे भाग्य में लिख दिया। आप ही को सौंप दिया है तन मन और जिया। मोहिनी, मोहिनी, अब बस हो गया। अब तो मान जाओ, मुझसे बात करो मोहिनी। मोहिनी चलो ना, हम दोनों बागीचे में चलते हैं, फूल चुनते हैं, साथ में माला बनाते हैं। मोहिनी, वो गांव वाले कह रहे थे कि तुम जीवित नहीं हो। मैंने बताया उनको कि तुम जीवित हो, तुम सिर्फ मुझसे रूठ गई हो। इसीलिए मेरी मोहिनी मुझसे बात नहीं कर रही है, मेरा उल्लास कर रही है। मोहिनी, बातें करो ना मुझसे। मोहिनी, मेरा मनपसंद भोजन बनाओ ना। हम दोनों साथ में मिलकर एक ही थाली में भोजन करते हैं। मोहिनी,
ये लोग कहते हैं कि मेरी मति भ्रम हो गई है। वो लोग कहते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ। उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं पागल नहीं हूं। मेरी मोहिनी मरी नहीं है, मेरी मोहिनी जीवित है ना मोहिनी? भाई, भाई, आप कौन हैं? और यहाँ क्या कर रहे हैं? बहन, मेरा नाम अनंग है और ये है ना, ये मेरी पत्नी है मोहिनी। मरी नहीं है मेरी मोहिनी, जीवित है मेरी मोहिनी। लेकिन कोई मेरा विश्वास ही नहीं कर रहा है। मैं करती हूँ आपका विश्वास, मैं करती हूँ, क्योंकि हमारे साथ भी वही हुआ है जो आपके साथ हो रहा है। ये मेरे पति प्रियंकर है। प्रियंकर, देखो, इनके साथ भी वही हो रहा है जो हमारे साथ हुआ है। ये मरे नहीं हैं, ये जीवित हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि ये मर गए हैं। मैं कैसे उन्हें विश्वास दिलाऊं कि मेरे प्रियंकर जीवित हैं? अर्थात जो मेरी पीड़ा है वही तुम्हारी पीड़ा है। हाँ भाई, बहुत अकेला अनुभव कर रही थी। आप आ गए तो ऐसा लग रहा है दुख में कोई सहभागी होने आ गया। समझो तुम्हारी पीड़ा दूर करने के लिए ईश्वर ने ही मुझे भेजा है। मैं चाहूंगी कि मेरी भाभी मोहिनी जल्द ही जाग जाए। और मैं चाहूंगा कि समाज की बातें झूठी कहलाए। पता है भाई, ये मुझसे रूठ गए तो जैसे पूरी दुनिया मुझसे रूठ गई। मेरा भी यही हाल है बहना। किसी पर भी विश्वास नहीं रहा, सब पराये से लगने लगे हैं। मुझे पराया मत समझो, मुझे अपना भाई ही समझो। ये कैसा ऋणानुबंध है। जब ईश्वर ने सारे दरवाजे बंद कर दिए तो आपकी स्नेह का दरवाजा खोल दिया। ईश्वर जो भी करता है उसमें कोई संकेत छुपा होता है। ईश्वर जो भी करता है सबके भले के लिए करता है। और उनकी भलाई के कारण आज मुझे मेरा भाई मिल गया। बस तब बांधो रक्षा अपने भाई की कलाई पे। ईश्वर मेरे भाई की रक्षा हर मुसीबत से करे। आपकी सारी पीड़ाएं मुझे दे दे और मेरी सारी खुशियां आपके जीवन में भर दे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी भाभी मोहिनी की नाराजगी आपसे जल्द दूर हो जाए। अब तो जिम्मेदारी और भी बढ़ गई बहना। बहन की रक्षा करना भाई का कर्तव्य है। धन्यवाद बहना। बहना, तुम ध्यान रखो अपने पति का और मेरी पत्नी मोहिनी का। मैं स्नान करके आता हूं और हम सबके लिए भोजन की व्यवस्था करके आता हूं। जी भाई, शीघ्र ही आता हूं। सुंदरी, सुंदरी बेटा जागो। अरे सुंदरी जागो बेटा, जागो। क्या हुआ भाई? कोई पशु आ गया क्या? नहीं, कोई पशु नहीं आया, लेकिन मैंने अभी जो देखा वो कैसे तुम्हें बताऊं बहना। मैं क्या देखा भाई?
मैंने देखा कि तुम्हारा पति और मेरी पत्नी मोहिनी दोनों कुछ बातें कर रहे थे। दोनों बातें कर रहे थे? क्या बातें कर रहे थे? पता नहीं, दोनों बहुत धीमे धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। इसीलिए मुझे इनकी बातों का मर्म समझ में नहीं आया। लेकिन दोनों, मेरी पत्नी मोहिनी किसी पराये पुरुष के साथ बातें कर रही थी मध्य रात्रि को। मेरे पति प्रियंकर किसी पराई स्त्री के साथ मध्य रात्रि को बातें कर रहे थे? नहीं नहीं भाई, मेरे प्रियंकर कभी ऐसा नहीं कर सकते। आपने अवश्य कोई सपना देखा होगा, ये आपका भ्रम होगा। आप निश्चिंत होकर सो जाइए। सुंदरी, जागो बेना, जागो। क्या हुआ भाई? देखो बेना, मैंने इन दोनों को फिर से बातें करते हुए देखा। दोनों देखो पहले से कितने करीब आ गए। देखो मोहिनी, तुमने इतनी निम्न कक्षा का काम किया। मेरा विश्वास तोड़ा तुमने मोहिनी। मेरे बहनों के साथ तुम मध्य रात्रि को बातें कर रही थी। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया मोहिनी। मैंने तुम्हारे लिए सारे संबंध तोड़ दिए, मेरे माता पिता के साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे स्नेहीजनों के साथ। मोहिनी, तुमने मुझे दगा दिया मोहिनी। मेरे लोगों के कितने ताने सुने। मेरे स्नेह में ऐसी कौन सी कमी रह गई मोहिनी कि तुम पर पुरुष से आकर्षित हो गई? कलंकिनी, उल्टा, निर्लज्ज, धूर्त, पापी। मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी दुनिया उजाड़ दी, लोगों को अपना शत्रु बनाया, उनकी हंसी का कारण बनी, अपमानित हुई सिर्फ तुम्हारे लिए। तुमसे इतना प्रेम किया और तुम किसी पराई स्त्री के साथ मन लगा बैठे। घृणा करती हूं मैं तुमसे, धिक्कारती हूं तुम्हें, धिक्कारती हूं, धिक्कारती हूं। सुंदरी की भ्रमणा को तोड़ने के लिए राजकुमार अनंग ने प्रियंकर और मोहिनी की लाश को एक बंजर कुएं में फेंक दिया। उनकी भावना सुंदरी की मानसिक अवस्था को ठीक करने की है। कहते हैं ना, आपकी नीति अच्छी हो, आपका आशय किसी की भलाई करने में है, तो कोई भी काम बुरा नहीं है। सुंदरी की आसक्ति एक निर्जीव शरीर से थी। राजकुमार अनंग ने उस निर्जीव शरीर से ही उसे मुक्ति दिला दी। सुंदरी बहना, जल्दी जागो, जल्दी जागो। क्या हुआ? जिसका भाई था वही हुआ। क्या हुआ? तुम्हारा पति प्रियंकर और मेरी पत्नी मोहिनी दोनों भाग गए। जल्दी चलो, उसका पीछा करते, जल्दी चलो, जल्दी चलो। वो देखो। कहाँ भाई? अरे वो देखो, 300 गज की दूरी पर है। देखो, मोहिनी का पल्लू लहरा रहा है। दोनों हाथ में हाथ पकड़ कर दोनों, जल्दी चलो। वो देखो, सिर्फ 50 गज की दूरी पर है। भागो बहना, भागो। नहीं भागना, अब और नहीं भागना। जो मुझे छोड़कर चला गया, उसके पीछे भागना अर्थहीन है। जीवन व्यर्थ लग रहा है। ये 50 गज की दूरी सदियों की दूरी लग रही है। अब और नहीं भागना। हाँ बहना, यही सत्य है। हम जिसके पीछे भागते रहे, वो संसारी माया है। तुम जिसे अपना स्नेह समझती रही,
वो छल था, केवल ब्रह्म था। अच्छा हुआ तुम्हारा भ्रम टूट गया। हाँ भाई, दिल के टूटने से भ्रम का टूटना अधिक अच्छा होता है। क्या संसारी होना गुनाह है? नहीं बहन, संसारी होना गुनाह नहीं है बहन। संसार की असारता को नहीं समझना गुनाह अवश्य है। जिस स्नेह के लिए, जिस संबंध के लिए तुमने अपना सब कुछ त्याग किया, अपने माता पिता, अपने मित्र, अपने स्नेहीजन, अपना सारा परिवार छोड़ दिया, और उस संबंध ने पल भर में तुम्हारा साथ छोड़ दिया। यही सत्य है, यही संसार की असारता है। संसार में कोई भी संबंध शाश्वत नहीं है। संसार के सारे संबंध क्षणभंगुर हैं। शाश्वत है तो सिर्फ दया, प्रेम, करुणा और सारे गुण हमारे हृदय के भीतर है। हमें सिर्फ वो गुणों को जगाना है, और एक बार उन गुणों के साथ हमारा संबंध जुड़ गया तो संसार के सारे संबंध उसके सामने गौण हैं। यदि तुम इस कष्ट से, इस पीड़ा से छुटकारा पाना चाहती हो, इस पीड़ा से मुक्ति चाहती हो, आनंदित जीवन व्यतीत करना चाहती हो, तो इन संबंधों का त्याग कर जगत के सारे जीवों के साथ मैत्री संबंध बांधकर जगत के सारे जीवों के शुभ कल्याण के लिए वितराग का मार्ग अपनाओ। धन्यवाद भाई, आपने मुझे सांसारिक वास्तविकता का ज्ञात करवा दिया। मेरे अंतर्चक्षु खुल गए हैं। सत्य का परिचय करवा दिया आपने। अब मैं उन संबंधों के पीछे नहीं भागना चाहती, नहीं लौटना मुझे वहां। अब अपनी आत्मा शक्ति को जगाना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, अनुभूति करना चाहती हूँ। बहन, तुम्हें जीन शासन का मुनि जीवन जीने का सन्मार्ग प्राप्त हो। संयम का मार्ग तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आत्मकल्याण की दिशा तुम्हें पुकार रही है। सुंदरी के वर्तमान और भावी को संभाल लेने के लिए राजकुमार अनंग ने जो बीड़ा अपने हाथ में लिया था, उसमें वो सफल होते हैं। सुंदरी ने संयम धर्म का स्वीकार किया और उस समय बहन को भाई अंतिम तिलक करता है। वो तिलक सुंदरी को स्वयं राजकुमार अनंग ने किया। मणिरथ, ये जो हिरनी है वो पूर्व जन्म की सुंदरी थी। पूर्व जन्म में तुम्हें सुंदरी पर बहुत प्रेम था, इसीलिए इस जन्म में भी तुम्हें इस हिरनी पर अति स्नेह है। सुंदरी के प्रियंकर अर्थात इस जन्म के तुम यानी कि मणिरथ और मैं अनंग कुमार स्वयं अर्थात अनंग कुमार मेरा पूर्व जन्म था। प्रभु, पूर्व जन्म में मेरे कारण एक स्त्री को कितना परेशान होना पड़ा। मेरे कारण एक अबला नारी को लोगों ने पागल समझा, उसे दर दर भटकना पड़ा। इस संबंधों का सत्य देखो ना, कितना मलिन है। वो मेरी धर्म पत्नी थी,
उसकी ये परिस्थिति का कारण यही सांसारिक संबंध थे। ना होते ये संबंध और ना सहन करनी पड़ती उसे ये पीड़ा। प्रभु प्रभु, इस भाव में मुझे इस सांसारिक संबंधों का शिकार नहीं बनना है। आज आपकी वजह से मुझे संसार के संबंधों की असारता का ज्ञान हुआ है। आज तक मैं तुच्छ जीवन जी रहा था, वासना से भरा, और इससे आकर्षित होकर मैं अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ कर रहा था। प्रभु, आज आपके मुख से अपना भूतकाल जानकर मुझ में जीवन परिवर्तन का भाव जागृत हुआ है। मुझे संसार का त्याग करना है, परमात्मा श्री के चरणों में अपना जीवन न्यौछावर करना है। पिताश्री, मुझे राजा नहीं बनना, मुझे सन्यासी बनना है। पिताश्री, मुझे इस धरती का स्वामी नहीं बनना है, मुझे आत्मा के सद्गुणों का स्वामी बनना है। मैं अपनी आत्मा को इतना विस्तृत करना चाहता हूं कि जगत के सारे जीव मेरे पास आ सके, और इसी कारण मैं तुच्छ वैभव का त्याग करना चाहता हूं और विशाल आत्मा साम्राज्य में प्रवेश करना चाहता हूं। प्रभु, मुझे आपके श्री चरणों में अपना जीवन न्यौछावर करना है। क्या मैं इस योग्य हूं? पहले माता पिता की अनुमति लेना आवश्यक है। पिताश्री, माताश्री, मैंने आप दोनों का दिल दुखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। मैं सच्चे दिल से क्षमा मांगता हूं, मुझे माफ कर दो। आप दोनों का आशीष मेरे लिए मंगलमय होगा। तू जिस मार्ग पर जाने की ठान के बैठा है, क्षणों में तूने अपनी आत्मा का परिवर्तन किया है, और ये परिवर्तन कोई आकर्षण का परिवर्तन नहीं है। ये परिवर्तन प्रभु के प्रति प्रेम का समर्पण है। ये समर्पण और ये परिवर्तन तुझे आत्म विजय को प्राप्त कराएगा। हम भाग्यशाली है कि परमात्मा महावीर ने तेरा हाथ पकड़ा है। अब हमें तेरे भावी की कोई चिंता नहीं है। बेटा, इस प्रभु की पावन निश्रा से, पावन करुणा से तू अपने आत्म विजय को, अपने अनंत आनंद को प्राप्त करेगा। बस यही हमारी श्रद्धा है, यही हमारे आशीष है बेटा, यही हमारे आशीष है। हाँ बेटा, तुम जिस आत्म विजय के मार्ग पर चलने वाले हो, उस मार्ग के लिए तुमने सुकान के रूप में जिस प्रभु महावीर को चुना है, वो प्रभु महावीर संपूर्ण है, सर्वज्ञ है। उनका समर्पण तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाएगा बेटा। हमारे आशीष है बेटा, हमारे आशीष है। आज तुम एक पिता को छोड़कर जगत पिता के संतान बनने जा रहे हो, जगत पिता के संतान। हमारी अनुमति है बेटा, हमारी अनुमति है। जयम जयति शासनम, जयम जयति शासनम। भिक्षार्थी अमर रहे, भिक्षार्थी अमर रहे। प्रभु महावीर की जय। आव्यो रे शुभ दिन आव्यो शुभ दिन। और फिर उसी भव में मणिरत्न ने मुनि कैवल्य प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। 2500 साल से ये परंपरा चलती आई है और आगे भी 21,000 साल तक ये परंपरा चलती रहेगी।
उन हजारों हजारों आत्माओं में वर्तमान सदी के आज के अवसर के ऊपर परमात्मा के ये त्याग के मार्ग में दो मुनियों ने, आत्माओं ने 50 साल आज संपन्न किए हैं। और वो 50 साल संपन्न करने वाले दो महात्मा 7 और 9 साल की उम्र में दीक्षित जीवन का स्वीकार करके पूज्यपाद युग प्रधान आचार्य सम पन्यास प्रवर चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहेब के पास आज से 50 साल पहले बाल मुनि चंद्रजित विजय और मुनि इंद्रजित विजय रूप में दीक्षित जीवन का स्वीकार करके 50 साल पसार करके अनेक जिन शासन की प्रभावना का, जिन शासन की सेवा का और परमात्मा महावीर के उपदेश का प्रचार प्रसार करने का सुकृत उस 50 साल में उन महात्माओं ने किया है। और परमात्मा महावीर के उपदेश का प्रचार प्रसार करने का सुकृत उस 50 साल में उन महात्माओं ने किया है। आज उसकी अनुमोदना के लिए ये संपूर्ण नाटक आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। जैनम जयति शासनम।